आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा विवाह संस्कार को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, युवावस्था में तन के स्तर पर जब रजोगुण की एक बहुलता होती है, प्रधानता होती है, तो शास्त्रों में 16 संस्कारों में युवावस्था में एक विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि प्रकृति का एक प्रवाह भी चलता रहे और तन के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई बिखराव नहीं आए। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, स्त्री संग एक तामसी वृत्ति है। आज देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। भले ही कानून का भी कुछ आंशिक उनको छूट होती है। इन सभी स्थितियों को ही देखिए, जब आप तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों से जोड़ देते हैं, तो ये एक सात्विक स्थिति बन नहीं पाती, जो अक्सर राजसी और तामसी स्थितियों में ही जीवन बीतता है और कहीं कहीं फिर भोग विषयों में कमजोरी आने पे तलाक की स्थितियां बनती हैं। अन्यथा जब जब आपका रजोगुण एक मर्यादित रहता है, सात्विक स्थितियों का आंशिक प्रभाव रहता है, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कहीं कहीं खिंचाव की स्थितियां आती हैं, तनाव की स्थितियां आती हैं। और जब सात्विक स्थितियां प्रधान होती हैं, धर्म एक विशेष सात्विक स्थिति में बना रहता है, तो विवाह में एक विशेष प्रकार के माधुर्य भाव रहते हैं। समाज में एक सही संदेश जाता है, यानी कि गृहस्थ जीवन आर्थिक स्तर पर सफल होता है और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक होने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इन सभी सात्विक संदेशों को आप भी ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझें, ताकि आपका विवाह संस्कार एक सात्विक स्थिति का रूप ले। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए धन्यवाद।